बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान फौज के खिलाफ बंद कमरों में क्या बातें करते हैं। अब उनके एक इत्तेहादी ने इस बात का इंकशाफ किया है। यह बात मंजर आम पे आई है। क्या वो बातें हैं, क्या वो लीक हुई हैं, वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं। साथ साथ 2 दिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, लाहौर में जो यूनिवर्सिटी है, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, मारूफ यूनिवर्सिटी है, वहां का दौरा किया और तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा वक्त उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में गुजारा। इस दौरे के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा से वहां के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए, बहुत सारे सवालात किए। मुल्क में जो हाइब्रिड निजाम है, मुल्क के माशी हालात हैं, इमरान खान हुकूमत की जो कारकर्दगी है, बहुत सारे सवालात थे जो यहां पर इस मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा के लम्स के दौरे में उनसे किए गए। उसकी क्या तफसील है वो आप दोस्तों को बताएंगे। और साथ साथ जो परवेज इलाही हैं, इस हुकूमत के बड़े अहम इत्तेहादी हैं, जो अब फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने हुकूमत के साथ रहना है या अपोजिशन के साथ जाना है। अब उन्होंने मेहर बुखारी साहिबा को एक बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जो परवेज इलाही साहब ने बातें की हैं, जब वो मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि इस हुकूमत के अंदर क्या कुछ 3.5 साल चलता रहा था। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मालूमात आती रहे, आप बाखबर हैं। दोस्तों, जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले लम्स जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है वहां का दौरा किया और इस दौरे के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा से मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी कशमकश है, माशी हालात हैं, खारजा उमूर हैं, इन सारे मौजूआत पर लम्स के स्टूडेंट्स ने ताबड़तोड़ सवालात किए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त गुजारा और किसी आर्मी चीफ के लिए एक दिन में इतना वक्त एक यूनिवर्सिटी में गुजारना बहुत ज्यादा होता है, बहुत मानखेज होता है। लेकिन इस हवाले से एक वीडियो फुटेज तो मंजर आम पे जरूर आई जिसमें वो वहां का दौरा कर रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट से मुलाकात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स उनसे सवालात कर रहे हैं। लेकिन फौज के तर्जुमान की जानिब से इस हवाले से नहीं बताया गया कि इस दौरे का मकसद क्या था और इस दौरे में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सवालात किए गए और जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनका क्या जवाब दिया। लेकिन जराए से इस मुलाकात के, इस विजिट के, इस दौरे के बहुत सारी खबरें सामने आई हैं और एक जो जनरल कमर जावेद बाजवा का जुमला है, जवाब है, उसने बहुत शे सुर्खियां बनाई, बाकायदा उस पर सोशल मीडिया पे बहस होती रही। वो आज के हालात में इंतहाई अहम मामला है जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने बात की इमरान खान के हवाले से, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन उसका ताल्लुक इसी बात से है कि इमरान खान फौज के बारे में बंद कमरों में क्या बातें करते हैं। अब जो परवेज इलाही साहब हैं, इस हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो रियासत की लाइन लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं और उनकी पार्टी के तर्जुमान जो हैं, जो कामिल अली आगा हैं, वो भी कह चुके हैं कि हम रियासत के साथ हैं। लिहाजा अब उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि वजीर आजम इमरान खान बंद कमरों में फौज के खिलाफ बातें करते हैं। उनके मुताबिक, परवेज इलाही के मुताबिक, उनके वजीर, उन्होंने मुलाकात की वजीर आजम इमरान खान से और इस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने उन्हें कहा कि उन्होंने मुझे काम करने नहीं दिया। उनकी मुराद एस्टेब्लिशमेंट से थी, फौज से थी, कि मुझे तो चाहिए था कि मैं शुरू दिन से खुद फैसले करता, तो अब मेरा ये हाल नहीं होता। इससे माने ये अख्ज़ किए जा रहे हैं कि इमरान खान जो 3.5 साल 4 साल की कारकर्दगी है उसका मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे डालने की तैयारी कर रहे हैं। अब जो पिछली तकरीर में उन्होंने कहा था, लोअर डील की तकरीर में, कि न्यूट्रल जानवर होता है, क्योंकि अब तक ये तासुर था, ये कहा जाता था, इल्जाम लगता था कि मुक्तदर हल्के और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत की पुष्टपनाही कर रही है और इमरान खान को चला रही है। अब परवेज इलाही ने जो इंटरव्यू दिया है बड़ा मानखेज है और जनरल कमर जावेद बाजवा की 2 दिन जो पहले जो लम्स में बातचीत है उसका इस इंटरव्यू में जो कुछ कहा गया है उससे बड़ा ताल्लुक है। वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं, आपने साथ रहना है। लेकिन परवेज इलाही साहब ने अपने इस इंटरव्यू में कहा है कि अब तक 3.5 साल तक इमरान खान हुकूमत की नैपियां बदली जाती थीं, उन्हें चलने नहीं दिया गया और यही वो शिकवा है जो बंद कमरों में इमरान खान साहब कर रहे हैं
कि उन्होंने फैसले नहीं किए, बहुत बड़े बड़े फैसले थे, बाकायदा जो इस हुकूमत के माशी फैसले थे उस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा बाकायदा जो बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उनसे मुलाकातें करते थे। बाकायदा मीडिया में कहा गया था कि अच्छी अच्छी खबरें लगाई जाएं, पॉजिटिव खबरें लगाई जाएं। जो खारजा उमूर है उस हवाले से आपने देखा था सऊदी अरब से मामला थे, उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद मामला तय करवा रहे थे, अमेरिका के साथ मामला, बरतानिया के साथ मामला। तो जनरल कमर जावेद बाजवा पर अब इमरान खान बंद कमरों में ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझे फैसले नहीं करने दिए गए, और इसका इजहार परवेज इलाही साहब ने किया है। ये जो मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दिया है परवेज इलाही साहब ने, अगर इस पूरे इंटरव्यू को आप देखें तो बड़े बड़े इंकशाफात इस इंटरव्यू में मौजूद हैं। परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत, जो ये मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान है, इनमें फैसले करने की सलाहियत नहीं है, और अब जो अपोजिशन जमातें मामलात अदम एतमाद के हवाले से आगे बढ़ा रही हैं, बड़े बड़े सरप्राइज हैं जो इमरान खान को मिलने वाले हैं। जब उनसे मेहर बुखारी ने सवाल किया कि क्या अपोजिशन का नंबर गेम पूरा है, तो परवेज इलाही का कहना था नंबर उससे भी ज्यादा है, यानी 172 से भी बहुत ज्यादा है, और बड़े बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका इन्होंने तसव्वुर नहीं किया होगा कि वो इमरान खान के मुखालिफ हो जाएंगे, वो भी परवेज इलाही के इस इंटरव्यू के मुताबिक उनके मुखालिफ वोट देंगे, आदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे। परवेज इलाही के मुताबिक जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका झुकाव जो है वो अपोजिशन की जानिब है, यानी जितने भी इत्तेहादी हैं, चाहे मुस्लिम लीग काफ हो, एमक्यूएम हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, उनका झुकाव अपोजिशन की जानिब है। और जो परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा इनके जो मुशीर हैं इमरान खान के, वो इस तरह के मशवरे देते हैं। और जो उन्होंने लोअर दीन में तकरीर की थी न्यूट्रल वाली, जिसमें वजीर आजम ने कहा था कि फौज ने तो ये ऐलान किया है कि वो न्यूट्रल है, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो इमरान खान ने कहा था न्यूट्रल जानवर होता है। लिहाजा अब परवेज इलाही ने कहा है कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। ये इनका मसला है इस हुकूमत का, इमरान खान का। ये जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं और बाद में सोचते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, फिर उस डैमेज कंट्रोल का जो है वो डैमेज को कंट्रोल करना पड़ता है। एक और जो मोनस इलाही के हवाले से उन्होंने बात की कि मोनस इलाही ने एक तकरीब में इमरान खान को कहा था कि वो उनका साथ देंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है परवेज इलाही के मुताबिक कि उस तकरीर के बाद इमरान खान ने नैब को हुक्म दिया कि मोनस इलाही को गिरफ्तार किया जाए। नैब ने जो है वो इमरान खान साहब से कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वो केसेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन नैब को कहा गया आप कोशिश करेंगे तो कुछ मिल ही जाएगा। अब इमरान खान साहब के हवाले से जो परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने तो अपना जो सोच थी, अपना फैसला था, वो सामने रख दिया है, और लगता यह है कि क्यू लीग और उनके साथ एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये फैसला कर चुके हैं कि वो अपोजिशन जमातों का साथ देगी, और इमरान खान और उनकी जमात और उनके जो मुशीर हैं फवाद चौधरी और शहबाज गिल जैसे, जो अपने ही अरकान को धमकियां लगा रहे हैं, उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। परवेज इलाही के मुताबिक वो जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं, शायद उनकी भी जरूरत ना पड़े अपोजिशन जमातों को इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए। लेकिन अहम बात यह है, दिलचस्प बात यह है इस सारे इंटरव्यू में कि परवेज इलाही साहब ने यह सारा मलबा डाला है इमरान खान पे, यानी कि अब तक जो भी मुल्की मामलात खराब हुए हैं उनका सारी उनकी जिम्मेदारी जो है वो परवेज इलाही के मुताबिक एक शख्स पे होती है, उसका नाम इमरान खान है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले लम्स का दौरा किया, और उस दौरे के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा से सवाल हुआ कि ये मुल्क कौन चला रहा है, फैसले कौन कर रहा है, क्योंकि तासुर ये पाया जाता है कि सारे फैसले एस्टैब्लिशमेंट करती है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आप इमरान खान को नहीं जानते, इमरान खान सारे फैसले करते हैं। साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि इस जुमले में, इस जवाब में बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो ये छुपा हुआ है कि अब तक की जो बुरी कारकर्दगी थी उसका सारा बोझ इमरान खान को उठाना पड़ेगा। इमरान खान जो बंद कमरों में ये कहते हैं कि मुझे फैसले नहीं करने दिए जा रहे थे, वो बंद कमरों तक तो उनकी बात रहेगी, लेकिन वो टीवी चैनल पे बैठ के कह चुके हैं कि आई एम द बॉस, मैं बॉस हूं, मैं फौज का सरबराह हूं, मैं उनको कमांड करता हूं, हुक्म देता हूं, वो मेरा हुक्म मानते हैं। तो अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कहा है
कि जो इमरान खान साहब हैं, आई एम नॉट कॉलिंग द शॉट, इमरान खान साहब सारे हुक्म देते हैं, सारे फैसले करते हैं। तो अब इमरान खान साहब को यह बोझ उठाना है कारकर्दगी का, और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब ये जो साजिशी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, इस पर भी जो परवेज इलाही साहब थे, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ सकते में है और ये बुरी कारकर्दगी है इनकी, जो अब ये साजिशों पे डालने की कोशिश की जा रही है। अब दिलचस्प अमर यह है कि अपोजिशन की जमातों ने जो तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, 28 तारीख को उस पर राय शुमारी होगी, लेकिन 27 तारीख को इमरान खान और तहरीक इंसाफ डी चौक पे एक जलसा करने वाले हैं। उस हवाले से जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो इलामिया सामने आया, उसमें वाजे किया गया कि जो 23 मार्च को OIC खारजा जो वजीर हैं उनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसको सिक्योरिटी के हवाले से कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, उसको सिक्योरिटी दी जाएगी और तमाम जो उमूर हैं उसको बरवेकार लाते हुए उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा कि वो पुरअमन तरीके से मामला हो जाए। अब देखना यह है कि इस परवेज इलाही के इंटरव्यू पे तहरीक इंसाफ का क्या रद्देमल आता है। वो तहरीक इंसाफ जो अपने मुखालिफिन पे चढ़ दौड़ती है, काटने को, गालियां देने को और भौंकने को, ये भौंकते हैं अपने जो मुखालिफिन पे। तो अब देखना यह है कि उनके साथ वो क्या करते हैं परवेज इलाही साहब के साथ, क्योंकि अब तक परवेज इलाही साहब इत्तेहादी हैं, अब तक वो साथ ही हैं। बरमला उन्होंने इजहार नहीं किया इस हुकूमत से अलग होने का, लेकिन इशारे उन्होंने दे दिए हैं कि वो इस हुकूमत के साथ नहीं है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे कर दिया कि इमरान खान को बोझ उठाना है, परवेज इलाही ने वाजे कर दिया कि इमरान खान नाअहल है, और ये सारी नाअहली और नाकामी जो है वो इमरान खान की वजह से है। अब नैपियां बदलने का वक्त खत्म हो गया, क्योंकि परवेज इलाही के मुताबिक अब नैपियां भी महंगी हो गई हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें, आप तक मालूमात आती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।